तो जुलाई के महीने के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके मिथुन लगन के चार्ट के लिए। मिथुन लगन का जो चार्ट अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जुलाई के गोचरीय स्थिति के हिसाब से ही बना हुआ चार्ट है, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं वो किस प्रकार से रहने वाली है। उसके बाद देखेंगे कि ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है चार्ट में, उनका कैसा असर आपको गोचर में देखने को मिलेगा। गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं सूर्य को। सूर्य 15 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं और उसके बाद ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर होगा 17 जुलाई से कर्क राशि में और अब वो वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि में। तो यहाँ पे बुध का वक्री स्थिति रहेगा और शुक्र का देखा जाए तो शुक्र वृषभ राशि में आएंगे और 26 जुलाई से बाद में वो मिथुन में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो शुक्र का गोचर अपनी खुद की राशि में भी होगा और यहाँ पे फिर वो 26 जुलाई से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। मंगल का गोचर देखा जाए तो सिंह राशि में होगा और 28 जुलाई से ये भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति का गोचर फिलहाल मिथुन राशि में है और ये आपको मिथुन में ही नजर आने वाले हैं। साथ में शनि आपको मीन राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। चंद्रमा आपको 1 जुलाई को कन्या राशि में देखने को मिलेंगे। साथ में राहु का गोचर कुंभ राशि में और केतु का गोचर सिंह राशि में है। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो गोचर है वो आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकता है। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं बुध की। बुध आपके लग्नेश भी हैं और आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। बुध आपके चार्ट में सेकंड हाउस में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो आपका अगर मान लो कोई इंटरव्यू वगैरह है कहीं पे तो थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपका जो वाणी है, आपका जो आवाज है वो प्रॉपरली नहीं निकल रहा या आप थोड़े कंफ्यूजन में हैं किसी भी जवाब को देने को लेकर। इस प्रकार का जो बुध होगा आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज लाएगा, साथ साथ में आपको इनकम को मैनेज करना भी आसान रहेगा। बुध की ये स्थिति आपकी वाणी के प्रभाव को जरूर बढ़ाएगी, लेकिन वास्तव में आपको जो बोलना है एग्जैक्टली वो कभी कभी आपके उतना तेजी से मुंह से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान आपको जरूर देना चाहिए। बुध यहाँ पे फोर्थ लॉर्ड है, तो अब फोर्थ हाउस से संबंधित मान लीजिए आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है या अपने आप को लेकर या फैमिली को लेकर कोई फ्यूचर प्लानिंग करनी है, तो वो आप इस समय कर सकते हैं। बुध का एस्पेक्ट रहेगा आपके अष्टम भाव पे, तो अष्टम भाव से संबंधित भी आपका कोई ऐसा निर्णय जो आपको फ्यूचर के लिए लेना है तो ये समय काफी अच्छा है। साथ में बुध आपको काफी हेल्प करेंगे अष्टम भाव से रिलेटेड काम करने और इस भाव को एक्सप्लोर करने के लिए भी। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा के गोचर को देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पे सेकंड लॉर्ड है आपके और वो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे। फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो मंथ के स्टार्टिंग में हो सकता है कि फैमिली के साथ आप कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए कोई बहुत बड़ा आप डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही अपनी फैमिली के लिए आप काफी सपोर्टिव रहेंगे। चंद्रमा यहाँ शनि से प्रभावित जरूर होंगे, तो फैमिली के साथ कुछ हद तक आपके जो रिलेशंस है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में पड़ सकते हैं। चंद्रमा उसके बाद 3 तारीख तक आपके फोर्थ हाउस में रहने के बाद आपके पंचम में प्रवेश करेंगे। पंचम में प्रवेश करेंगे तो जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं किसी भी प्रकार का या कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इस दौरान आपको अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग वगैरह या मान लीजिए आप कोई लॉटरी या सट्टा वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ चंद्रमा आपको वो फायदा दे सकते हैं। चंद्रमा आपकी संतान के साथ रिलेशंस को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर और आपके अदर रिलेशंस को लेकर काफी अच्छी स्थिति देंगे। इस प्रकार का जो चंद्रमा होगा आपको काफी क्रिएटिविटी भी देगा। चंद्रमा यहाँ प्रभावित कर रहे हैं आपके 11वें भाव को, तो आपके लिए लोगों से जुड़ना और अपने लिए नए इनकम सोर्सेज हासिल करना आसान होगा। इस मामले में ये देखा जा सकता है कि आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। तो चंद्रमा का ये वाला जो गोचर रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा प्रवेश करेंगे आपके 6th हाउस में। लगभग ये जो प्रवेश होगा इनका वो 6-7 तारीख के आसपास का होगा। इस दौरान आपको काफी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, आपको काफी एंग्जाइटी रह सकती है अपनी डेली लाइफ को लेके या ऑफिस के रूटीन की वजह से आपको काफी दिक्कतें यहाँ आ सकती हैं। अब क्योंकि चंद्रमा सेकंड हाउस के लॉर्ड है तो सेकंड हाउस को लेके यहाँ ज्यादा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद देख लेते हैं सूर्य को। सूर्य आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और इनका गोचर आपके लगन में ही होगा। लगन में इनका गोचर लगभग होगा 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई तक की जितने भी कंडीशंस आपकी लाइफ में बनेंगे उनमें सूर्य का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये समय आपके लिए हार्डवर्क करने का और हार्डवर्क करना आपके लिए काफी ईजी रहेगा। भले ही आपके लगने से इस समय वक्री कंडीशन में चल रहे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं और क्योंकि यहाँ सूर्य गुरु के साथ युति भी कर रहे हैं, युति करने से ये आपके स्टडी पर्पज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। साथ साथ में आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, बुद्धिमत्ता को तीव्र करेगा। इसके अलावा आपके लिए कुछ भी नया जानना, सीखना, समझना या कोई बहुत बड़ा एनालिसिस करना, ये सब आसान होने वाला है। साथ में अगर आप कोई फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसे आध्यात्मिक फील्ड में काम कर रहे हैं या मान लीजिए आप टीचिंग से रिलेटेड या
कोई भी ऐसे मामले में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हिसाब-किताब लगाना होता है, उस मामले में यहाँ गुरु काफ़ी बेटर रिज़ल्ट लेकर आएँगे। गुरु आपके चार्ट में फिर क्योंकि वो सप्तमेश और 10th लॉर्ड है, तो सूर्य का इनके साथ युति करना आपके करियर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा। सूर्य यहाँ है तो ये थोड़ा-सा आप में ईगो और थोड़ा-सा कुछ अन्य प्रॉब्लम्स जो आपकी मैरिड लाइफ़ को लेके, आपके इवन अन्य रिश्तों को लेके यहाँ रह सकती हैं। तो यहाँ आपको इस एनर्जी को, जो सूर्य की एनर्जी आपको यहाँ मिल रही है, इसको बहुत ही सही तरीके से काम में लेना होगा और ये स्थिति आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करेगी क्योंकि सूर्य यहाँ तीसरे घर के स्वामी है और तीसरा घर है वो आपके एफर्ट्स का है। अब यहाँ सूर्य फिर अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सेकंड हाउस में आ जाएँगे। सेकंड हाउस में जो इनकी स्थिति बनेगी वो 15 जुलाई के बाद बनेगी। 15 जुलाई के बाद सूर्य यहाँ आपको आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी स्थिति देंगे। साथ-साथ में वाणी का प्रभाव भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और सूर्य का एस्पेक्ट होगा आपके अष्टम पे। तो अब अष्टम भाव से आप बहुत ज़्यादा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सूर्य का सेकंड हाउस में आना आपकी इनकम और आपकी इनकम में स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। इवन करियर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। उसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं शुक्र को। शुक्र 5वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी है। 12वें घर में फिलहाल गोचर करेंगे इस मंथ में। तो 12वें घर का गोचर आप में क्रिएटिविटी और आप में अन्य क्षमताएँ बढ़ाएगा। साथ-साथ में ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चों वाला रहेगा। हो सकता है आप अपने लिए कोई ऐसा सामान खरीदें जो बहुत लग्ज़री आइटम के तौर पे हो, या आप कहीं अपने पार्टनर के साथ घूमने-फिरने के लिए जा रहे हैं, या इवन आप फ़ॉरेन के लिए भी ट्राई कर रहे हो। यहाँ पे अब आपका कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप या अफेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे शुक्र के इस गोचर में। शुक्र क्योंकि 5वें घर के स्वामी, तो शुक्र से रिलेटेड कोई भी फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं, अपनी खुद की परफॉर्मेंस के तौर पे आप अगर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो शुक्र आपको काफ़ी अच्छा लाभ देंगे। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है पार्टनर से उतना सैटिस्फैक्शन ना हो, तो शुक्र आपको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी लेकर जा सकता है। अब क्योंकि शुक्र 5वें घर के स्वामी, तो जिनका कोई जैसे लव अफेयर वगैरह चल रहा है, तो लव अफेयर में भी ऐसा हो सकता है। फिर यहाँ अगर शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र फिर 26 जुलाई से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके लगन में गोचर करने लगेंगे। 26 जुलाई के बाद कहीं न कहीं मैरिड लाइफ को लेके कुछ अच्छी स्थितियाँ सामने आएँगी और जो लोग इस समय अब मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी शुक्र काफ़ी अच्छी स्थिति बनाएँगे। साथ में आप में जो शुक्र से रिलेटेड गुण है, उनकी काफ़ी प्रधानता रहेगी इनके लगन में गोचर करने से, और शुक्र यहाँ आपके सप्तम को एस्पेक्ट करेंगे, तो आपके मान-सम्मान और आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाने वाले होंगे और आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी ज़्यादा ये अपनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना या क्रिएटिव फील्ड में काम करना आसान होता रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल आपके छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी बनते हैं। मंगल आपके चार्ट में तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। ये समय आपके लिए करियर वाइज, इवन आपकी मैरिड लाइफ और आपका जो डेली रूटीन है, उसको लेके आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। अपने भाइयों के साथ किसी भी प्रकार का विवाद करने से बचें। अगर आपके पड़ोसी या आपके रिश्तेदारों के साथ भी आपका काफ़ी ज़्यादा अनबन चल रहा है, तो यहाँ आपको काफ़ी अलर्ट रहना होगा। मंगल आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो इस वजह से आपका कोई लिटिगेशन जैसा मामला चल रहा है, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उस मामले में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। यहाँ पर अब क्योंकि मंगल है वो 11वें घर के स्वामी है, तो ये आपके लिए अपने इनकम या अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एफर्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। मंगल यहाँ से फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो केतु के साथ हैं, इसलिए आपसे कोई गलत फैसला भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं छठे घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये बॉस के साथ या कलीग्स के साथ कुछ समस्याएं ला सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी अलर्ट रहना ही होगा। उसके बाद मंगल का एस्पेक्ट होगा आपके यहाँ पे नवम भाव पे। नवम भाव पे जो एस्पेक्ट होगा पिता के साथ रिलेशंस को खराब कर सकता है और आपके गुरुजनों के साथ भी। यहाँ पे आपको हो सकता है कि कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर या इवन फॉरेन टूर देखने को मिल सकता है। फिर मंगल का एस्पेक्ट आ जाएगा आपके दसम भाव पे। दसम भाव पे आएगा तो यहाँ पे करियर को लेके काफ़ी डिससैटिस्फैक्शन होगा। करियर को लेके कुछ गलत निर्णय होने की संभावना भी बन सकती है। तो यहाँ आपको ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। शनि यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा करियर में थोड़ा स्टेबल होने की तरफ ही देखना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु आपके चार्ट में 7वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी। फिलहाल गुरु गोचर कर रहे हैं लगन में। गुरु लगन में जो गोचर कर रहे हैं, ये आपके मान-सम्मान को, प्रसिद्धि को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएँगे और आपकी खुद की जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, उनको भी। गुरु आपको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान और आध्यात्म की तरफ लेकर जाएँगे। अब क्योंकि सूर्य के साथ इनका युति है और ये लगभग 15 जुलाई तक रहेगा। 15 जुलाई तक जो भी लोग अपने हायर स्टडीज़ वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, या इवन कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए ट्राई कर रहे हैं, या करियर में कुछ बड़ा चेंज चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गुरु यहाँ से प्रभावित करेंगे आपके 5वें भाव को, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएँगे, आपके ज्ञान को बढ़ाएँगे, बुद्धिमत्ता को तीव्र करेंगे
साथ-साथ में आपके लिए निर्णय लेना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। फिर यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट होगा सप्तम पे, तो ये मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन शुक्र के यहाँ पर आपके लगन में आने के बाद ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको मैरिज के मामले में देखने को मिलेगी। तो यहाँ मैरिज के भी उतने ही ज़्यादा स्ट्रांगली चांसेस नज़र आते हैं। साथ में फिर गुरु का एस्पेक्ट रहेगा आपके नवम भाव पे, जहाँ वो राहु को एस्पेक्ट कर रहे हैं। गुरु का नवम भाव पे एस्पेक्ट उन लोगों के लिए बेहद अच्छा है, जो फॉरेन जाना चाहते हैं, जो अपने हायर स्टडीज़ पर फोकस करना चाहते हैं। साथ-साथ में आपको कुछ अच्छे लोगों से गाइडेंस भी मिल सकती है और लोग आपको भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने का कोशिश कर सकते हैं। गुरु आपके लिए अब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएँगे कि वो सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, इसलिए करियर में तेज़ी से आगे बढ़ना और करियर को लेकर कुछ बहुत अच्छे फैसले लेना आपके लिए आसान होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में 8वें और 9वें घर के स्वामी हैं और इनका गोचर हो रहा है आपके 10वें भाव में। 10वें भाव में शनि का गोचर है, तो ये ज़्यादातर आपको करियर में स्टेबल रखेगा। अब आप अपनी तरफ से अगर कोई गलत फैसला लेना चाहें और करियर को अगर बिगाड़ना चाहें तो बिगाड़ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर शनि स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा लेकर आएँगे। हालाँकि इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी हार्ड वर्क भी ज़रूर देगा। अब शनि अष्टम के स्वामी है और नवम के स्वामी, तो अष्टम नवम से संबंधित आपका कोई भी ऐसा काम हो जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, वो काफ़ी तेज़ी से आपका बन सकता है। यहाँ पर शनि आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देंगे कहीं न कहीं अपने काम के प्रति या प्रोफेशन के प्रति, और क्योंकि फिर आपके जो 10th लॉर्ड है वो भी लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो ये जो मंथ रहेगा स्पेशली करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और आपके रिश्तों के लिए भी। तो इस तरीके से इनका प्रभाव रहेगा। फिर हम देख लेते हैं यहाँ राहु को। राहु और केतु का अगर गोचर देखा जाए तो राहु 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो ये हायर स्टडीज़ के लिए, फॉरेन टूर के लिए या इवन फॉरेन में सेटल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। और स्पेशली जो लोग अपने करियर के लिए, अपने अर्निंग्स के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। फिर राहु का एस्पेक्ट होगा लगन पर। राहु का जो लगन पर एस्पेक्ट होगा वो आपको काफ़ी इंटेलिजेंट बनाएगा, काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ-साथ में थोड़ा-सा सेल्फ ऑब्सेशन भी यहाँ रहेगा और राहु यहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव देंगे क्योंकि वो अपने उच्च के घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर राहु का एस्पेक्ट होगा 3rd पे, लेकिन यहाँ 3rd में मंगल गोचर कर रहे हैं और केतु यहाँ पर साथ में, इसलिए ये काफ़ी विस्फोटक स्थिति नज़र आ रही है। तो यहाँ रिश्तों को लेके कुछ समस्याएँ हो सकती हैं, अपने आप से आपकी कुछ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं जो कि पूरी नहीं होंगी। फिर राहु का यहाँ एस्पेक्ट आएगा पंचम पे। पंचम पे राहु का एस्पेक्ट आपको लव अफेयर में काफ़ी असंतुष्टि देगा, संतान के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, साथ-साथ में आपको क्रिएटिविटी और अदर स्किल्स काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से देखा जाए तो मंगल केतु का भी जो युति बन रहा है और केतु का जो गोचर हो रहा है 3rd हाउस में, तो ये आपके एफर्ट को बढ़ा देगा और जितना भी आप एफर्ट करेंगे हो सकता है कि वो सही डायरेक्शन में ना हो। तो आपको यहाँ यही कोशिश करनी चाहिए कि आपका हर एफर्ट लगभग सही डायरेक्शन में रहे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से आपके लिए इस मंथ में खराब दिन आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो अच्छे दिनों में आपके लिए 4, 5, 9, 10 और 24 से 28 तारीख तक ये दिन बेहद अच्छे जाने वाले हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिसमें आपको बार-बार रुकावटें देखने को मिल रही हैं, बार-बार आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ रह सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 6 से 8 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये स्थिति आपके मेंटल स्ट्रेस को बढ़ाएगी और यहाँ पर हो सकता है आपको अपने कलीग्स से, अपने बॉस से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए हैं या इस तरीके का कोई अन्य आपने काम किया है, तो वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी और एंग्ज़ायटी का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने वाला हो सकता है। 11 और 12 को अपने इनकम सोर्सेज पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। साथ ही 11 और 12 को कोई गुड ज्ञान या इस तरीके की कंडीशन आपकी लाइफ में देखने को मिल सकती है, जहाँ पर आपने किसी भी विषय में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की और उससे रिलेटेड ज्ञान आपने हासिल किया। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा तो ये आपको हाईली इमेजिनेटिव बनाएगा और साथ-साथ में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी देगा। लेकिन ये रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, कभी-कभी इस प्रकार का जो चंद्रमा है वो कॉन्फिडेंस में भी कमी ला सकता है। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव रहेंगे इस गोचर के। फिलहाल आपने यहाँ वीडियो में देखा कि पूरा हमने डिस्कस किया है पूरे मंथ के लिए। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।